अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये है क्लास नंबर 11। इन सभी क्लासेस में ऐसे सवालात लेकर आ रहे हैं जो इम्तिहानात में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार ही देखने को मिलते हैं, जो एग्ज़ाम में आए हैं और जो बार बार आते हैं। उन सभी सवालात की सीरीज़ हम आपके लिए ला रहे हैं। आज है क्लास नंबर 11। पहले की 10 क्लासेस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं और इनकी PDF जैसा कि थंबनेल में दिख रहा है फ्री। तो PDF फ्री लेने के लिए आप हमारे उर्दू वर्ल्ड क्लासेस चैनल टेलीग्राम पर ग्रुप है, ज्वाइन कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, वहाँ से आप आराम से टेलीग्राम चैनल से जुड़कर PDF ले सकते हैं बिना किसी फ़ीस के। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। सवाल नंबर 1, शोखी और ज़राफ़त सबसे ज़्यादा किसके खतूत में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 हाली, ऑप्शन नंबर 2 गालिब, ऑप्शन नंबर 3 सर सैयद या ऑप्शन नंबर 4 इकबाल। बताइए, शोखी और ज़राफ़त सबसे ज़्यादा किसके खतूत में पाई जाती है? यहाँ आप पहले तो ये देखिए, यहाँ खतूत की बात चल रही है। खतूत के लिए कौन से शायर मशहूर हैं? मिर्ज़ा गालिब। तो इसका जवाब भी यही होगा, ऑप्शन नंबर 2 मिर्ज़ा गालिब। अगला सवाल, सोज़े वतन किसका अफ़सानवी मजमुआ है? कृष्ण चंद्र का, प्रेमचंद का, राजेंद्र सिंह बेदी का या इस्मत चुगताई का? बताइए, सोज़े वतन किसका अफ़सानवी मजमुआ है? पहले तो एक बात ये नोट डाउन कर लीजिए कि सोज़े वतन जो है वो अफ़सानवी मजमुआ है। ठीक है, अब ये किसका है? दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि किसका है, तो ये है प्रेमचंद का। ऑप्शन नंबर 2 इसका दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल, हयात सादी किसकी सवानई तसनीफ़ है? शिबली नोमानी की, हाली की, सलीमुद्दीन पानीपती की, वहीदुद्दीन सलीम की? वहीदुद्दीन सलीम। बताइए, क्या इसका सही जवाब होगा? हयात सादी। इसमें भी आप पहले ये ध्यान दीजिए कि हयात सादी क्या है? सवानई तसनीफ़ है। अब ये है किसकी? तो ये है हाली की। ऑप्शन नंबर 2 इसका दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल, मंदरजा झेल में से शिबली की तसनीफ़ कौन सी है? सीरतुन नौमान, हयात सादी, यादगार गालिब, हयात जावेद? बताइए, कौन सा इसका दुरुस्त जवाब होगा? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, सीरतुन नौमान शिबली की तसनीफ़ है। अगला सवाल, मीर अमन को किस शख्स के ज़रिए फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में मुलाजमत मिली थी? मीर अमन जो हैं उनको किस शख्सियत के ज़रिए फोर्ट विलियम कॉलेज में मुलाजमत मिली थी? मुलाजमत मतलब जॉब, नौकरी। निहाल चंद लाहौरी, मिर्ज़ा अली लुत्फ़, मीर बहादुर अली हुसैनी, मज़हरुद्दीन खानवाला? बताइए, किनके ज़रिए मीर अमन को फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉब मिली थी, यानी मुलाजमत मिली थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मीर बहादुर अली हुसैनी। अगला सवाल है, उर्दू में अलामती अफसाने का आगाज़? ऑप्शन नंबर 1 1857 के बाद, ऑप्शन नंबर 2 1875 के बाद, ऑप्शन नंबर 3 1936 के बाद या ऑप्शन नंबर 4 1960 के लगभग? बताइए, उर्दू में अलामती अफसाने का आगाज़ कब हुआ? इस सवाल का दुरुस्त जवाब है
ऑप्शन नंबर 4, 1960 के लगभग उर्दू में अलामती अफसाने का आगाज़ हुआ। ख़त के मुतरादिफ़ के तौर पर मंदरजा झेल में से कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? ऑप्शन नंबर 1 मुरक्का, ऑप्शन नंबर 2 मुरासला, ऑप्शन नंबर 3 सरगुज़श्त या ऑप्शन नंबर 4 खुदनविश्त। बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 मुरासला। मुतरादिफ़ यानी हम मानी वाले अल्फाज। ख़त को ही मुरासला भी कहा जाता है, जिसमें गालिब ने अपने खतूत के बारे में कहा है कि मैंने मुरासले को मुकालमा बना दिया है। अलक़ाब व आदाब का एहतमाम किसकी तहरीर में किया जाता है? खतूत निगारी में, तहक़ीक़ी मक़ाले में, मज़मून में, ख़ाका निगारी में। बताइए, अलक़ाब व आदाब का एहतमाम किस में किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 खतूत निगारी में। खतूत निगारी में ही अलक़ाब व आदाब का इस्तेमाल किया जाता है। लफ्ज़ तख़लीस किसका मुतज़ाद है, यानी अपोज़िट है, विलोम है? तो लफ्ज़ तख़लीस ऑप्शन नंबर 1 तामील, ऑप्शन नंबर 2 तहवील, ऑप्शन नंबर 3 तामीर या ऑप्शन नंबर 4 तफ़सील। किसका मुतज़ाद है, अपोज़िट है? बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 तख़लीस लफ्ज़ तफ़सील का अपोज़िट है। अख्तर शिरानी का असल नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 महमूद शिरानी, ऑप्शन नंबर 2 मोहम्मद दाऊद ख़ान, ऑप्शन नंबर 3 अख्तर हुसैन, ऑप्शन नंबर 4 महमूद ख़ान। बताइए अख्तर शिरानी का असल नाम। इसका सही जवाब होगा मोहम्मद दाऊद ख़ान, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, किसी ज़बान के बोलने और लिखने के उसूल होते हैं, उसे कहते हैं। किसी ज़बान के जो बोलने और लिखने के उसूल होते हैं, उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 इस्म ख़ास, ऑप्शन नंबर 2 क़वाइद, ऑप्शन नंबर 3 ज़मीर या ऑप्शन नंबर 4 इस्म कैफ़ियत। बताइए, किसी ज़बान के बोलने और लिखने के उसूल को क्या कहते हैं? इस सवाल का सही जवाब होगा क़वाइद। ऑप्शन नंबर 2 इसका दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल, लफ्ज़ सामअ का मानी है सामना करना, घर का सबसे बड़ा दरवाज़ा, सुनने वाला, इनमें से कोई नहीं। बताइए लफ्ज़ सामअ का मतलब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। सामअ का मतलब होता है सुनने वाला। कई बार महफ़िलों में आपने सुना भी होगा, सामईन हज़रात, तो सुनने वाले जो भी हज़रात हैं उनको मुखातिब करके बोला जाता है। ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। वो नहीं आया, मैं आज नहीं जाऊंगा, इन जुमलों में ज़मीरें हैं। वो और आज, वो और मैं, आया और मैं, नहीं और नहीं। बताइए क्या ज़मीरें हैं इसमें? वो और आज, वो और मैं, आया और मैं, आया और मैं, या नहीं और नहीं। बताइए, ये नहीं और ये नहीं। बताइए सही जवाब। इसका भी सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2
वो और मैं, इसमें ज़मीरें हैं। मंदरजा झेल में से लफ्ज़ क़िल्लत का मुतज़ाद कौन सा है? मुतज़ाद यानी अपोज़िट। लफ्ज़ क़िल्लत का अपोज़िट। ये सवाल है आप लोगों के लिए। यह है अल्फाज मानी का सवाल। देखते हैं कितने लोगों को क़िल्लत का मुतज़ाद और इसका मुतरादिफ दोनों बताने हैं आपको, और फिर आपको कमेंट बॉक्स में इनका जवाब भी बता दिया जाएगा। अगला सवाल, नून मीम राशिद का पूरा नाम क्या था? नज़र मोहम्मद राशिद, नज़र मोहम्मद राशिद, नूर मोहम्मद राशिद या नज़ीर मोहम्मद राशिद? बताइए नून मीम राशिद का पूरा नाम। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, नज़र मोहम्मद राशिद। ये वाला नज़र, ठीक है। जे आता है, जोए नहीं आता है इनके नाम में। आज की वीडियो में इतने ही सवाल थे। आई होप, उम्मीद है आप सबको ये सवाल पसंद आए होंगे, और ये वही सवालात हैं जो हमेशा इम्तिहान में पूछे जाते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो, सवाल पसंद आए हों, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और इसकी PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल उर्दू वर्ल्ड क्लासेस पर ज्वाइन होके PDF भी ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।